अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मेरा नाम ग़ुलाम हुसैन है और आपके लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट एस्से। बहुत सारे बच्चे जो है वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। जैसा कि मैंने 2 माह पहले बताया था आप लोगों को कि 17 सीट्स जो हैं वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल की आ रही हैं, जिसमें आप सिर्फ 150 नंबर का पेपर देकर आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। 25 नंबर का उसमें शॉर्ट ऐसे होता है इंग्लिश का, और 25 नंबर का शॉर्ट ऐसे उर्दू का होता है, और 100 नंबर का जीके का पेपर होता है। उसके अलावा आपके जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे इलेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो आईएसआई। तो ये सारे जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट ऐसे एक की फीचर होती है। और इसी तरह पीएमएस में आ जाएं, पीएमएस जनरल में आपको शॉर्ट पैराग्राफ और उर्दू में शॉर्ट ऐसे लिखना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट ऐसे इन इंग्लिश। उर्दू के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहले इसके हम की कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि की कंपोनेंट्स कितने होते हैं और इसको कैसे तरतीब देना चाहिए। फिर इसकी की फीचर्स देखेंगे कि उसमें फीचर्स कौन कौन सी होनी चाहिए और उसको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपोनेंट में पहली जो चीज़ आती है वो है आपकी आउटलाइन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी शॉर्ट ऐसे में आउटलाइन नहीं देनी चाहिए। ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। आपको शॉर्ट ऐसे में शॉर्ट आउटलाइन देनी चाहिए, आउटलाइन लाजमी देनी चाहिए, वरना वो पैराग्राफ होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। देखें जी, आउटलाइन में आपके इंट्रोडक्शन की हेडिंग और कंक्लूजन की हेडिंग तो लाजमी चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी जो बीच वाली हेडिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका टॉपिक किस तरह का है। अगर प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है, तो उसमें बताया जाता है कि कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या हैं। अगर कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसमें बताया जाता है कि आपका आर्गुमेंट का एविडेंसेस क्या है, आपका काउंटर नैरेटिव क्या है, और फिर उसके बाद में रिकमेंडेशंस क्या हैं उस आर्गुमेंट को एड्रेस करने के लिए जो आपका जो भी इशू होता है। और अगर कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो जस्ट चीज़ें नरेट करनी है, आपने सिर्फ बयान करनी है। तो आउटलाइन में पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दूसरी हेडिंग में आप ज़्यादातर ये देते होते हैं कि जो वो इशू है या जो आर्ग्यूमेंट है, वो जो बात है, जो मेन टॉपिक है, उसकी ओरिजिन कब हुई, उसकी एवोल्यूशन कब हुई, कैसे कैसे हुई, और अब करंटली वो किस पोजीशन पर है वो सिचुएशन, और फिर फ्यूचर के इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और वो इसको हम ट्रांजिटरी पैरा कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन के बाद एक ऐसा पैरा होना चाहिए जो मेन ऐसे और इंट्रोडक्शन के दरमियान में ब्रिज के तौर पे काम करे, और ये ज़्यादातर बैकग्राउंड और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर होता है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ होगा वो अगर प्रॉब्लम है कोई तो फैक्टर्स जो उस प्रॉब्लम को प्रमोट कर रहे हैं, कॉजेज़ जिसको हम कहते हैं, वो दे दें। उसके बाद नीचे उसके सोल्यूशंस दे दें। फिर कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं या फिर आप उसका कोई काउंटर चीज़ देना चाहते हैं या अदर साइड ऑफ द कॉइन देना चाहते हैं तो वो दे के तो आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैक्सिमम आउटलाइन में 5 से 6 हेडिंग्स मेन होनी चाहिए। अगर आपने सब हेडिंग देनी है तो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लिमिट है इसकी, क्योंकि शॉर्ट ऐसे है तो आपने जल्दी जल्दी उसको कवर करना होता है। 5 से 7 पैराग्राफ पे लिखना होता है और बड़ा स्मॉल सा होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना चाहिए जी? टॉपिक को एक्सप्लेन करें, टॉपिक लाइन को एक्सपैंड करें, आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें और थीसिस स्टेटमेंट दें और फिर आगे चलें। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। मेन बॉडी में क्या होता है जी? मेन बॉडी आपकी वो ट्रांजिटरी पैरा के बाद 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल से, मतलब 15-15, 18-18 लाइन्स के स्मॉल से पैराग्राफ बनाने आपने 3 से 4। वो जो आपकी मेन बॉडी होती है उसमें फिर आप बताते हैं कि कॉजेज क्या है। इसमें यूजुअली ये होता है कि अगर आप 3 कॉजेज बता रहे हैं तो 3 छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। अगर आप मतलब 10 कॉजेज बता देते तो 10 पैराग्राफ लिखना आपके शॉर्ट ऐसे में, क्योंकि ये ज़्यादातर 30 to 20 मार्क्स का होता है, 25 to 30 मार्क्स का होता है। और इसके
PMS में तो इसके मिनिस्ट्रियल में 100 नंबर हैं, जबकि बाकी पेपरों में 30 नंबर 50 नंबर तक होते हैं और टाइम भी बड़ा लिमिटेड सा होता है। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम में बहुत लिमिटेड ही लिखा जा सकता है। इस तरह उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में आप समराइज करते हैं एक होल सिनेरियो को, इन्फ्रेंस निकालते हैं और उसमें आप एक ओपन एंडेड होपफुल एंडिंग देते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट एसे की लेंथ जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल है उसमें लेंथ मेंशन नहीं होती पेपर में, और हमारा एक रफ सा आइडिया है कि जी 500 to 800 वर्ड्स का आपका ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और जो उर्दू का ऐसे होता है शॉर्ट ऐसे पीएमएस मिनिस्ट्रियल का, उसमें उन्होंने 500 से 600 वर्ड्स की लिमिट दी होती है, जबकि इंग्लिश में लिमिट ऐसी नहीं मेंशन, तो आप 500 से 800 वर्ड्स के दरमियान में रखते हैं। अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन देकर लिखते हैं तो आप उसको 1000 लफ्ज तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अच्छा जी की फीचर्स क्या है इसमें? जी पहली बात है कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टार्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। यू आर टेकिंग एंड जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं चीजें, उनमें वाज़ेह तौर पर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कोहेरेंस, हम पैराग्राफिंग करते हैं या ऐसे की पैराग्राफिंग करते हैं, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस लिखते हैं, तो हमारी एक स्ट्रीम नहीं बन रही होती आइडिया की। आइडिया का फ्लो उस तरह से नहीं होता कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, कंप्रिहेंसिबल हो। बच्चे उसको जो है ना वो इग्नोर करते हैं या ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करने के लिए उसमें कंजंक्शंस डाल देते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो जाया हो जाता है। तो आपने कोहेरेंस को कायम रखने के लिए बात के रब्त को कायम रखना है, लफ्जों के रब्त को कायम रखना, स्ट्रीम जो आपके आइडिया की स्ट्रीम है उसको मेंटेन करना है, और ये की फीचर है आपके ऐसे की, आपके ऐसे में पास करवाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिक कंटेंट, ये बड़ा जरूरी है। आए बाएं शाये नहीं करनी ऐसे में, और ना ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देनी है, ना ही स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाना है। स्टेट पॉलिसी क्या है? आपके जितने भी डिसीजंस हैं, डिप्लोमेटिक, फॉरेन पॉलिसी के, लोकल पॉलिसी, आपकी जो नेशनल पॉलिसी है या प्रोविंस के पॉलिसीज के मुतालिक हैं, फेडरेशन को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, रिलीजन को लेकर, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर, जितनी भी हमारी चीजें वो उस पर स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना ऐसे लिखते हुए। और दूसरा स्टेट पॉलिसी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम अक़वाम के, तमाम रिलीजन्स के, तमाम सेक्ट्स के, तमाम चीज़ों के हकूक जो है वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो आपने आइन के खिलाफ भी कुछ नहीं लिखना, और इसी तरह इस्लाम जो है, इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, उसके खिलाफ भी आपने नहीं जाना कि उसके खिलाफ कोई ऐसी बात लिखें जो काबिल कबूल ना हो और वो आपको फेल करवा दे। स्टेट पॉलिसी, रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन, इनके खिलाफ नहीं लिखना। और मतलब एक जायज क्रिटिसिज्म हो सकता है जिसमें लॉजिक भी हो। आप आउटराइटली स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देकर स्टेट पॉलिसी को निगेट करना या आपकी किसी और इंजंक्शन को निगेट करना वो मुनासिब नहीं होता। अच्छा, उसके बाद देखें जी सेंटेंसेस और पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, बच्चे जो है वो उसको डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से सेंटेंस का वो मीनिंग जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पाता। पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की कनेक्टिविटी हो, और खुद पैराग्राफ जो मेन पैराग्राफ है उसकी स्ट्रक्चर हो, इंट्रो हो, उसका प्रॉपर मिडल हो और प्रॉपर एंड हो, ताकि पैराग्राफ पढ़ते हुए एग्जामिनर ये गेस कर सके कि आप उसको बताना क्या चाहते हैं। और समटाइम्स सिंगल आइडिया इन पैराग्राफ बताया जाता है कि जी एक ऐसे में बहुत सिंगल हैंडेडली उसको डील करना चाहिए कि एक सिंगल आइडिया ही एक पैराग्राफ में हो, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ऐसे है तो इसमें आप 2 से 3 आइडियाज भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा कि पहले इंट्रो, फिर आपकी मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिन बच्चों की लिखाई अच्छी है, खूबसूरत लिखते हैं, उनके मार्जिन्स जस्टिफाइड होते हैं, इंटेंट्स उनके दिए होते हैं, हेडिंग्स बड़ी खूबसूरत होती हैं आउटलाइन की, और प्रेजेंटेशन एक बड़े अच्छे अंदाज में होती है तो वो ज़्यादा नंबर लेते हैं। और स्पीड भी, फ्लुएंसी भी इसमें मैटर करती है कि आप फ्लुएंट हैं लिखने में और आप स्पीडी लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, खूबसूरत लिखते हैं, तो आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो हम शॉर्ट ऐसे के ऊपर उर्दू पे भी हम वीडियो करेंगे, और साथ साथ
फिर पीएमएस मिनिस्ट्रियल के बारे में अब इंशाल्लाह हम वीकली वीडियोस अपलोड करेंगे, गाइड करते रहेंगे आपको। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।